इस मकान से फौरन निकल। नहीं जाओगी। जाएगी? नहीं जाओगी। क्योंकि मार के आगे भूत भागते हैं। तेरी क्या औकात है रे? नहीं, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं। रूपा, सुन मेरी बात को। ये मकान छोड़कर, सुन रही है हराम? ये मकान छोड़कर तुझको जाना पड़ेगा। नहीं जाओगी, चाहे जितना मुझे मारो। नहीं जाएगी? मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी। जरूर जाएगी रे, तू जरूर जाएगी। मुनीम, चल इस बच्चे को जरा लिटा रे। मेरा मुन्ना, इस मुन्ने को हाथ नहीं लगाना, वरना साले के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। अगर तू आज इस मकान से बाहर नहीं जाएगी तो तेरी नजरों के सामने मैं तेरे मुन्ने को नहीं जाऊंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, मगर मेरे मुन्ने को कुछ मत करना। हाँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लेना। जाने से पहले मेरी बात जरूर याद रखना। तू या तो कहीं जाकर जान दे दे, और अगर जिंदा भी रहना चाहती है तो रामगढ़ से बहुत दूर, जहां से तेरी परछाई भी रामगढ़ की तरफ ना आए। और हाँ, किसी से मुंह भी मत खोलना कि मेरा बेटा विक्रम सिंह के कब्जे में है। कहीं जरा से तेरी जुबान लुढ़खुड़ा गई तो तेरा लौंडा लुढ़क जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। चल भाग। ऐसा मत करना। हाँ। मैं अपने बुड्ढे के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। हाँ। बहुत दूर चली। देखा रे मुनीम, ठकराम कितनी आसानी से भाग गई। अरे यही मुन्ना तो मुझे इस हवेली दौलत जायदाद का मालिक बनाएगा। जरूर बनाएगा। क्योंकि लोग ठीक कहते हैं कि अगर गाय काबू में ना आए, उसके बछड़े को पकड़ लो, हाँ। गाय दौड़कर काबू में आ जाएगी। जरूर आएगी। अब इसको संभाल कर तुझे पालना है। ठीक है, चल मेरे साथ। क्या हो गया? आज मेरा मुन्ना उससे जुदा हो गया और विक्रम सिंह ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मेरे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, मुझे जीना है। मरने से पहले
एक बात लिखूंगी, उसके बाद मिटा दूंगी अपने आप को। मेरे प्यारे भैया, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया है। तुम्हारी जेल जाने के बाद ठाकुर विक्रम सिंह ने तुम्हारी बहन को रियासत से निकाल दिया। और भैया, जो बहन तुम्हारी कलाई पे राखी बांधती थी, अब वो बहन तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी होगी। तुम्हारी अभागन बहन रूपा। शायद मेरे भगवान, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं जीना इस दुनिया में। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना। दुनिया ने मेरा मिल गया खुदाई दुनिया से, मिल गया खुदाई दुनिया से। बस ये सिकवा करूं जाना, नहीं जीना मुझे मर जाना। इतनी दूर निकल आया हूं, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली। लेकिन ये कौन सी लड़की है जो इस नदी की ओर जा रही है? कहीं अपनी जान देने तो नहीं जा रही? लेकिन नहीं, इसे बचाना चाहिए। ए लड़की, अरे मरना चाहती क्या? आगे नदी है। ठीक है, इसे रोकना चाहिए। आज ये जो नदी बह रही, इसी नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं मुझे जीना है, नहीं। रूपा, रूपा क्यों तू दे रही कूदी नदी में जान। रूपा तू क्यों दे रही कूदी नदी में जान। देख तुझे इस हाल में हूँ काफी है। प्यारे रे को ना मुझे हुआ मेरा अपमान। प्यारे रोको ना मुझे हुआ मेरा अपमान। इसीलिए मैं दे रही को
तू अपनी जान नहीं दे सकती। और देख, अगर तू अपनी जान दे देगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? नहीं रूपा नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। और देख, इस तरह से तेरा गम मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए तू इसी जगह पे ठहर, मैं अभी आ रहा हूं। रूपा, आज मैं उस भगवान को साक्षी मानकर मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता हूं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाता हूं। नहीं रूपा, मत रो, क्यों परेशान हो रही हो? आज हम तुम्हें अपने घर ले चलेंगे और अपने परिवार से मिलाएंगे। बहुत बड़ा है मेरा परिवार, मेरे चाचा जी और मेरे बड़े भैया, मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार देंगी कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख का एहसास भी नहीं होगा। हाँ रूपा, और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि दुनिया वाले भी याद करेंगे। हाँ रूपा, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम भूले तो हम हर जाएं, तुम भूलो तो तुम हर जाएं। हम भूले तो हम हर जाएं, तुम भूलो तो तुम हर जाएं। मैंने आज किया है वादा, मैंने आज ये कसम निभाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ये लो, 4 दिन हो गए हैं हमारे पिताजी मां को बुलाने के लिए गए हैं हमारी नानी के घर, अभी तक आए नहीं। आखिर ये खुशखबरी हम बताएं तो किसे बताएं? क्योंकि पिताजी होते तो बताते तो बहुत खुश हो जाते। क्या करूं भाई? अरे अरे बेटा, किस खुशखबरी की बात हो रही है? अरे पिताजी, आपके जाने के बाद मैंने बहुत अच्छा काम किया हूं। अच्छा, क्या किया तूने? आप सुनेंगे
तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। बोलो बेटी। पिताजी, आपके जाने के बाद वो मेरा दोस्त सुरजीत सिंह है ना, तो ऐसा केस बनाकर तैयार किया कि उसके बाप को इस दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए उठा दिया। अरे वाह बेटी वाह। और उसका बेटा वो संजवा, तो उसका क्या हुआ? अरे उसे तो सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया, अच्छा, मेरा दोस्त सुरजीत सिंह। लेकिन मैंने भी एक काम बहुत अच्छा किया हूं। वो क्या? संजय सिंह की बहन जो रूपा थी, उसका क्या हुआ? अरे उसको मार मार कर रामगढ़ से बहुत दूर कर दिया हूं। शाबाश बेटे शाबाश, तू वाकई हमारा बेटा है। हाँ हाँ, जितने रास्ते के कांटे थे सारे कांटे साफ हो गए। साफ तो हो गए, लेकिन उस रूपा की गोद में एक बच्चा था। अच्छा, अरे उस बच्चे को अपने कब्जे में कर लिया हूं। शाबाश बेटे, यही बच्चा तुझे इस सारी रियासत का मालिक बनाएगा। हाँ, और कह दिया है कि जाकर कहीं जान दे देना, और अगर जिंदा भी रहना चाहती तो किसी से मुंह मत खोलना शाबाश बेटे, कि मेरा बेटा विक्रम सिंह के कब्जे में है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन पिताजी, आप तो माँ को बुलाने के लिए गए थे, तो और अकेले आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे वो आई है ना। कहाँ है? अरे मुनीम, देख ठकुराइन कहाँ है? ठाकुराइन का ऑटो वाला पकड़े है। क्या? ऑटो वाला क्यों? वो कहा बिना ले लिए हम जाए ना दे, क्या? पैसा मांग रहा है। अरे उसकी इतनी जरूरत हो गई हमसे पैसे मांगे, उसे कह दो ठाकुर विक्रम सिंह की माँ है, जाओ। साला कैसा ऑटो वाला है वो। खुश रहो मेरे लाल। पूरा ले ली तब छोड़ी। क्या रे, तो नाम क्यों नहीं लेता है माँ, बेटा? ये क्या बात है भाई? क्यों? अरे आप चली जाती है तो यहाँ की याद ही नहीं आती है। एक तेरा बेटा खा खा कितना मोटा हो गया है। वो तो मैं देख रही हूँ हाँ, बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, और जब मैं घर आने की तैयारी करी तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, इसलिए मुझे 2-4 दिन के लिए और रुकना पड़ा। ये कहो नानी की तबीयत खराब थी। ये खुद आने का नाम नहीं ले रही थी, तेरी और मेरी याद थोड़ी आ रही थी इसे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मायके में थी ना। ये जनाब है ना। अच्छा सुनो, नानी की तबीयत फिर से खराब हो गई थी, हाँ बेटा। तो मरेंगी नहीं क्या? ये कैसी बातें करे मेरे लाल? अरे बेटा, वो मर जाएंगी, उनकी दौलत तुझे ही तो मिलेगी। यही तो मैं सोच रहा हूँ, कितनी जल्दी मिल जाए वो तो। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। वो जमीन जायदाद हम लोगों को ही मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं सोचते। देखो, जब भी मैं घर आने के लिए तैयार होती, ये जनाब सुबह होते ही चाय पी लेते, फिर चले जाते। तो पड़ोस की जो मामी है ना तुम्हारी, हाँ हाँ, उनके यहाँ सुबह से शाम तक बैठे बैठे गप्पे छानते हैं ये। और मोबाइल 15,000 का हाथ में लेकर तुम्हारी माँ किससे बातें करती है छुप छुप के हमसे। अरे मेरे पिताजी, माँ किससे बात करेगी? या तो नानी से, नाना तो है नहीं, और मामा क्या? तो है नहीं, नानी किससे बात करेगी भाई? अरे तो ये मायके में फोन पे किससे बातें करती है? मेरा बेटा बुद्धू थोड़ी ना है तुम्हारी तरह। मैं बुद्धू हूँ, मैं बुद्धू हो गया, समझे? लो समझ लो माँ बेटी, अरे समझ लिया भाई, मैं बेकार हो गया ना तुम दोनों के बीच में। मैं जानता हूँ कि वो जो मामी रहती है ना, वहाँ तुम ज्यादा आया जाया करते हो। एक बार मुझे भी लेकर गए थे, तो वहीं पर मिलते थे आप। हाँ, अरे बेटा, तेरी माँ भी आ गई। माँ, बेटा आप कब आई नानी के यहाँ से? मैं तो अभी अभी आया हूँ बेटा। अभी भी? हाँ मेरे लाल। अरे माँ, कितनी दुबली हो गई हो, खाना नहीं खा रही थी क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। तू कहाँ गया था बेटा? माँ, मैं दिल्ली गया था। अरे बेटे, मैं तुझे खुशखबरी भी देना भूल गया था। अरे ये मोहनी है ना मेरी बीवी, इसने तेरे लिए एक लड़की देखी शादी के लिए। हाँ मेरे लाल। बस उसका एक हाथ ही नहीं सही है बस, और एक आंख जरा मोटी सी है, लेकिन दौलत काफी मिलेगी। दौलत काफी है बेटा। 4 गाड़ी मिलेगी, 4 गाड़ी। अगर ये रिश्ता हम लोग के हाथ लग गया ना, तो हम लोग राज करेंगे, राज। अरे तो राहुल इनकार थोड़ी करेगा भाई, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, दौलत तो मिलेगी। हाँ, कैसी बातें करते हैं बड़े भैया? 10 तोले सोना मिल जाएगा और 4 गाड़ी भी मिलेगी। लेकिन नहीं चाचा जी, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करोगे भाई? अरे तेरे लिए तेरी माँ ने लड़की देखी, बहुत अच्छी है, सुंदर है। चाचा जी,
बात हुई कि मैं शादी पहले ही कर चुका हूँ। शादी कर ली तूने जी हाँ बगैर हमसे पूछे? चाचा जी, जब मैं शहर जा रहा था ना तो देखा कि रास्ते में एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही अरे थी। बेटा तू इस लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी? अरे जान देने जा रही तुझसे मर जाने दिया होता। नहीं चाचा जी, आप तो जानते हैं कि कोई हमारे सामने अपनी जान दे मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने उसे बचा लिया और फिर उसी के साथ अपनी शादी कर ली। और वो है कौन? अभी लेकर आता हूँ चाचा जी, आप लोगों से मिलवा रहा हूँ अभी। सारे किए किराए पे पानी फिर गया। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा सपना कभी पूरा नहीं होता। आओ रूपा, देखो ये रहे हमारे चाचा जी जो तुम्हारे ससुर जी लगते हैं। अरे रूपा, इनके पैर छू। रूपा, ये रही हमारी माँ जो हमें जान से ज्यादा चाहती हैं। अरे ये तुम्हारी सासू जी लगती हैं, इनके भी पैर छोड़ा। रूपा, ये रहे हमारे बड़े भैया, हम पर कोई मुसीबत आ जाए इनसे देखा नहीं जाता। अरे ये तुम्हारे जेठ जी हैं, इनके भी पैर छुओ ना। ये बेटा ये संजय सिंह की बहन है ना? हाँ चाचा जी। सारे किए किराए पे तूने पानी फेर दिया। क्यों? कितने दिल में अरमान थे हमारे कि तेरी शादी धूमधाम से करते, और तूने चुपके से शादी कर ली, नाक कटवा दी हमारी। माँ देखा ना, आज मैं शादी करके दुल्हन घर लेकर आया हूँ, इसलिए चाचा जी को अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा ये तूने क्या किया? अरे मेरे दिल में इतने सारे अरमान थे कि जब तेरी मैं शादी करती तो ये बस्ती वाले देखते कि हाँ ये राहुल की शादी हो रही थी, लेकिन तूने तो पूरे किए किराए पर पानी फेर दिया बेटा। माँ आप ही वही बात करें। अरे करने वाली बात है। अरे हम लोगों से पूछा भी नहीं और शादी कर ली। माँ उतना वक्त ही नहीं मिला कि आप लोगों से पूछ सकूं। अरे कैसे पूछते माँ? और क्या? देखिए हम लोग तो ठहरे गैर हैं। और अरे क्या? तुम लोग हो बेकार। क्या? अरे गैर थोड़े हो अपना। अरे अपना खून है, अपने खानदान का खून है। अरे राहुल ने शादी कर लिया तो क्या हुआ? अरे भाई उसने शादी कर ली, कोई इतना बुरा काम भी नहीं किया। अरे नहीं सही बारात खुशियां तो हम अपनी हवेली में मना लेंगे। हाँ चाचा जी ये ठीक रहेगा। इस हवेली को सजा दो। पैसे कहाँ है? पैसे? और क्या? रकम भी तो लगेगी। अरे तो रकम सब खर्च होगी ना, उसके लिए चिंता मत कर। अरे हमारे बेटे की शादी धूमधाम से नहीं हुई तो क्या हुआ? हवेली में इतनी खुशियां होंगी कि सारे लोग को न्योता दूंगा, हमारे घर पे आएंगे निमंत्रण खाने के लिए, कहेंगे राहुल की शादी हो गई है। अरे पैसे कहाँ से आएंगे? हवेली में पैसे भी तो नहीं है। अरे पैसे हमारा बेटा देगा ना। माँ क्यों परेशान हो रही हूँ? लेकिन बेटे, मैं आज ही जाऊंगा बैंक और पैसे निकला कर लेकर आऊंगा। अरे बेटे वो तो ठीक है, पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन जिस जरूरी काम के लिए हमने तुझे भेजा था वो कागजात बन गए? नहीं चाचा जी, कागजात तो नहीं मिले। क्यों? बात हुई कि वो पैसे खो गए। अरे बेटे पैसे खो गए थे तो तुझे पैसे फिर ले जाने चाहिए, लेकिन इतना जरूरी काम छोड़ के तू आ गया। क्या करूं चाचा जी, रास्ते में रूपा मिल गई। अरे बेटे इतना जरूरी काम, अब ये काम अगर नहीं हुआ तो वो सारी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। बेटे तुझे दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। मुझे दिल्ली जाना होगा? हाँ तुझे जाना पड़ेगा बेटे, इतना जरूरी काम तू छोड़ के आ गया। आज ही? हाँ ओ भैया अब दिल्ली न जाओ। हाँ हाँ वो बंद कर। दिल्ली नहीं जाएगा। हाँ मुनीम जी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं भौजी आई है, तुम दिल्ली चले जाइए हो। अरे यार वो तो रोज की है, लेकिन जो काम जरूरी वो पहले होना चाहिए। लेकिन अरे आप बड़े भैया। बात है
भैया तुम जाओ ना। दिल्ली जाना जरूरी है ना, तो चाचा जी को भेजिए ना। अरे बेटी मेरी तबीयत कहाँ ठीक रहती है, मैं आजकल बहुत बीमार रहता हूँ। जब जानते हैं कि दो दो हार्ट पिताजी को आ चुके हैं, इनका भेज दिया कहूँ रास्ते में खुर्ची है ठीक अरे? है। तो कहाँ भेज रहा हूँ यार? बेटे ये काम तुम ही कर सकते हो। नहीं बड़े भैया, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? इस नालायक को ये काम मैं नहीं सौंप सकता हूँ बेटे, इतनी जिम्मेदारी का काम है। चाचा जी हमारी बात नहीं मानेगा। अरे ठकुराइन तुम्हें समझाओ इसे। बेटा माँ, तूने शादी किया, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तेरी पसंद लाखों में एक होगी। लेकिन अब हम लोग खुशियां मनाना चाहते हैं, इसलिए जाओ और जो काम जरूरी है उसे पूरा करो, वरना वो जायदाद वो जमीन निकल जाएगी तो हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। जाओ बेटा। और बहुत काम की जमीन है माँ, भाई। और फिर बेटा हमारी बहू घर पे, इसको हम खा थोड़े जाएंगे। आप कहती हैं अरे इसे तो हम तो मैं पल को- आपका कहना कैसे टाल सकता हूँ, इसलिए मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा। शाबाश बेटे शाबाश। देखा ठकुराइन, ये है हमारा होनहार बेटा। और क्या? और ये नालायक है ना जाने किसकी औलाद है। चाचा जी क्यों बार बार बड़े भैया को डांटते रहते हो? अरे मैं जाने के लिए तैयार हूँ ना। अरे मुनीम जी जाओ, राहुल को जितने पैसों की जरूरत है इसे दे दो। चलिए भैया। लो कर लो बात, बहू आई है। तो आरती उतारो इसकी। मैं आरती उतारूं? नहीं तो क्या मैं उतारूंगा? पूजा करो, स्वागत करो। अरे बहू तुम्हारी आई है, आरती उतारो इसकी। आरती आरती तो मैं अवश्य उतारूंगी, ऐसी आरती उतारूंगी कि आज तक कोई सास अपनी बहू की ऐसी आरती कभी उतारी नहीं होगी। ऐसी आरती उतारूंगी। हाँ, बढ़िया से सेवा होना चाहिए। जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे राहुल की पसंद कैसी है। हाँ देखो देखो तुम्हारी बहू है ना। क्या बात है। अरे दैयर दैया, अरे उस चंदा में तो दाग है, लेकिन हमारी बहू में दाग नहीं है। कितनी खूबसूरत है, लाखों में एक है। बेटी तेरा नाम क्या है? रूपा। रूपा, कितना प्यारा नाम है। देखो बेटी, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ कि तुम जिस रास्ते से आई हो, अपने पैरों के निशान बनाते हुए, उन्हीं पैरों के निशान को मिटाते हुए यहाँ से वापस चली जाओ। मैं चली जाऊं माँ? हाँ बेटा। नहीं माँ, बहू तू जो घर से बाहर जाती है तो अर्थीयों पे जाती है। अर्थीयों पे जाती है तो ठीक है, आज मैं तुझे अर्थी पर ही भेज। अर्थी पर जाएगी। अर्थी भी जाएगी, तेरी अर्थी ही निकलेगी यहाँ से। रूपा, मैं तुझसे कह रही हूँ कि ये हवेली छोड़कर चली जा, तेरे लिए बेहतर होगा। नहीं जाएगी? अरे मैंने कितने सपने देखे थे कि इस हवेली का मालिक मेरा बेटा बनेगा। अभी तक तो एक सांप कम था, जो तू आ गई हमारे सर पे। हमारी छाती पे मूंग करने के लिए आई है हरामजादी। रूपा, यहाँ से चली जा, अभी मैं तुझे समझा रही हूँ। चली जा यहाँ से। नहीं जाएगी? अरे ठकुराइन, अरे एक गांव की गंवार लड़की है, इसको चाहे जितना मारो ये निकलेगी नहीं, जाएगी नहीं। जाएगी, ये अवश्य जाएगी। कैसे जाएगी नहीं? काम हवेली में रहता है, ये कर ही नहीं। आज से सारे नौकरों की छुट्टी कर दो छुट्टी समझो हो गई। और उनका सारा काम इसको दे दो। और क्या? रूपा देख, मेरे घर में भैंस और गाय मिलाकर कुल 60 हैं।